हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए डिफेंस एंड मिलिट्री से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। 2025-26 में जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड मिलिट्री वाले जो क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 2025 में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च की गई सक्षम काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ग्रिड को किस संगठन ने विकसित किया? वो कौन सा संगठन है जिसने विकसित किया था? तो आप याद रखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रक्षा अभ्यास ला पेरूज 2025 में भारतीय नौसेना किस पोत ने भाग लिया? भारतीय नौसेना के किस पोत ने भाग लिया? तो आप क्या कहेंगे? आईएनएस मुंबई। एकदम एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत ने 24 घंटे के भीतर निम्न में से किस मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण किया जिससे उसकी सामरिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित हुई? क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो कि वो कौन सा मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण किया जिससे जो है उसकी सामरिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित की गई? तो आप कहेंगे पृथ्वी टू अग्नि-1। पृथ्वी टू अग्नि-1। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित भारत के पहले 5.5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान का नाम क्या है? What is the name of India's first 5.5 generation stealth aircraft showcased by DRDO at Aero India 2025? तो आप क्या कहेंगे? एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है, 2025 में उत्तर प्रदेश और किस अन्य राज्य ने रक्षा औद्योगिक गलियारे की मेजबानी की जिसने मिलकर 8,658 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया? यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? उत्तर प्रदेश और किस अन्य राज्य ने यह किया है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने जो है रक्षा औद्योगिक गलियारे की मेजबानी की जिसने जो है मिलकर 8,658 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया था। नेक्स्ट है, लार्सन एंड टर्बो ने भारतीय नौसेना का दूसरा बहुउद्देशीय पोत कब लॉन्च किया? When did Larsen and Toubro launch the Indian Navy second multi-purpose vessel? तो आप क्या कहेंगे? जनवरी 2025। कब लॉन्च किया? जनवरी 2025 में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 में भाग लेने वाले भारतीय दल का मुख्य प्रतिनिधित्व भारतीय सेना की किस रेजिमेंट द्वारा किया गया था? तो भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे राजपूत रेजिमेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी हाइड्रोग्राफी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना नवंबर 2025 में आईएनएस इच्छक को कहां लॉन्च करेगी? ठीक है, तो भारतीय नौसेना नवंबर 2025 में आईएनएस इच्छक को कहां लॉन्च की? तो आप कहेंगे कोची। राइट आंसर क्या होगा? कोची। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक कहां कमीशन किया गया? कहां पर किया गया? अभी हमने देखा कोची में किया गया। गणतंत्र दिवस 2025 के दौरान किस मिसाइल का प्रदर्शन और पहली बार सार्वजनिक प्रस्तुत की गई? किस मिसाइल का प्रदर्शन और पहली बार सार्वजनिक प्रस्तुत की गई? तो आप कहेंगे प्रलय। राइट आंसर क्या होगा? प्रलय। रिपोर्ट के अनुसार पहला सूर्य वीएचएफ रडार भारतीय वायुसेना को कब सौंपा गया था? कब सौंपा गया था? मार्च 2025 में। याद रखना है, मार्च 2025। 16 जून 2025 से शुरू हुए 12 दिवसीय साइबर सुरक्षा अभ्यास की शुरुआत किस संगठन ने की? साइबर सुरक्षा की शुरुआत किस संगठन ने की है? तो आप कहेंगे इंडियन डिफेंस साइबर एजेंसी। भारतीय रक्षा साइबर एजेंसी ने 10 जुलाई 2025 को अरब सागर में मुंबई के पास भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त पैसेक्स अभ्यास किया?
किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त पासेक्स अभ्यास किया? तो आप कहेंगे ग्रीस। राइट आंसर ग्रीस होगा। अगस्त 2025 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा किए गए ऑपरेशन अलर्ट का मुख्य उद्देश्य किस भारतीय सीमा पर सुरक्षा मजबूत करना था? वो कौन सा भारतीय सीमा के सुरक्षा को मजबूत करना था? तो आप कहेंगे राजस्थान बॉर्डर, राजस्थान सीमा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थित है जिसने 2025 में 33,896 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए? तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। 31 मई से 13 जून 2025 तक उलान बटार मंगोलिया में आयोजित भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर? आप कहेंगे 17वां संस्करण आयोजित किया गया था। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? तो आप कहेंगे बेलगावी कर्नाटक। राइट आंसर बेलगावी कर्नाटक। निम्नलिखित में से भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने मित्र शक्ति 2025 अभ्यास में भाग लिया? किसने लिया? राजपूत रेजिमेंट। डीआरडीओ दुर्गा 2 परियोजना के तहत किस प्रकार के हथियार का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? किस प्रकार के हथियार का परीक्षण करने का योजना बना रहा है? तो आप कहेंगे लेजर वेपन, लेजर हथियार। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में सिंगापुर में सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? जुलाई 2025 में सिंगापुर में सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? आप कहेंगे 32वां, 32nd। जून 2025 में भारतीय सेना में कौन सा उतला पानी का जहाज शामिल किया गया? Which shallow water craft was commissioned into the Indian military in June 2025? यह किया गया था INS अर्नाला, INS अर्नाला। अगस्त 2025 में आईआईटी मद्रास में उद्घाटित नई भारतीय सेना अनुसंधान इकाई यानी रिसर्च सेल का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे अग्निशोध, अग्निशोध। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 ये है सिंगापुर। ओके, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। मई 2025 में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से किस देश पर हमला किया? भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से किस देश पर हमला किया? पाकिस्तान। फरवरी 2026 में 74 देशों की भागीदारी के साथ बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 कहां आयोजित किया गया? तो फरवरी 2026 में जो है ये है एक्सरसाइज मिलन, तो ये कहां हुआ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। फरवरी 2026 में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? मिसामारी, असम। मार्च 2026 में भारत और सेशल्स के बीच आयोजित 11वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो 11वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो आप कहेंगे लामित्ये 2026। अप्रैल मई 2026 में भारत ने 11 देशों के साथ प्रगति अभ्यास की मेजबानी किस राज्य में करने की घोषणा की? In April May 2026, India announced hosting the प्रगति exercise with 11 countries in which state? और ये है मेघालय। मई 2026 में भारत और कंबोडिया के बीच शुरू किए गए सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण का नाम क्या है? दूसरे संस्करण का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? सिनबैक्स 2। अप्रैल 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास के चौथे संस्करण का नाम क्या है? फोर्थ एडिशन ऑफ द बायलैटरल डाइविंग एक्सरसाइज
जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच है, आप कहेंगे INSLN डाइवेक्स 2026। फरवरी 2025 में जोधपुर में भारतीय सेनाओं द्वारा आयोजित घरेलू युद्ध अभ्यास का नाम क्या था? डोमेस्टिक वॉर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन ट्राई सर्विस इन जोधपुर ड्यूरिंग फरवरी 2025 और इसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। भारत और जापान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है धर्म गार्जियन। राजस्थान में भारत और मिस्र के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन। अरब सागर में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच कौन सा प्रसिद्ध द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा वरुण नवल एक्सरसाइज, वरुण नौसैनिक अभ्यास। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सा वार्षिक अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। नेक्स्ट है विच मेजर मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड अमॉन्ग द क्वाड कंट्रीज इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा है? मालाबार एक्सरसाइज। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली संयुक्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अभ्यास कोंकण आयोजित की? तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। भारत ने किस देश के साथ की? यूनाइटेड किंगडम के साथ। भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी परिचालन तैयारियों के प्रदर्शन के लिए फरवरी 2026 में कौन सा बड़ा अभ्यास आयोजित किया गया? कौन सा ये मेजर एक्सरसाइज है? तो आप कहेंगे वायु शक्ति 2026। Which indigenous missile was successfully tested by DRDO and the Indian Navy in April 2026? ये कौन सा है? राइट आंसर नेवल एंटीशिप मिसाइल। नेक्स्ट है जगुआर विमान से डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम का नाम क्या है? What is the name of the indigenous glide weapon system successfully tested by DRDO from a Jaguar aircraft? इसका नाम है तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम। हाल ही में चर्चा में रही आकाश किस प्रकार की मिसाइल रक्षा प्रणाली है? आकाश इज व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम? ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए किस वर्टिकल लॉन्च मिसाइल हेतु 5083 करोड़ का अनुबंध किया? तो ये कौन सा है? VL स्टील मिसाइल। किस देश ने आइस ब्रेकर नामक आधुनिक मिसाइल विकसित की? विच कंट्री डेवलप द मॉडर्न मिसाइल नेम्ड आइस ब्रेकर? ये है इजराइल। मई 2026 में सरमत नामक सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? विच कंट्री टेस्टेड द सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत इन मई 2026? ये है रसिया। डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? स्क्रैमजेट कम्बस्टर में किस प्रकार का ईंधन जो है उपयोग किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक फ्यूल। भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो मई 2026 के अंत में पद संभालेंगे? ये कौन है? आप कहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत का रक्षा बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? 6.81 करोड़, 6.81 लाख करोड़। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय सशस्त्र बलों को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और एकीकृत बनाने का रोड मैप तैयार किया है? 2047 तक। नेक्स्ट है अलास्का के बर्फीले क्षेत्र में आयोजित भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? कौन सा ये एडिशन है? 21st एडिशन। नवंबर 2025 में भारत, मालदीव और श्रीलंका ने अपना
तटरक्षक अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज दोस्ती। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिफेंस एंड मिलिट्री से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कराए हैं, एकदम एग्जाम पैटर्न पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।